मिडिल ईस्ट की जंग के कारण पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट मंडराता जा रहा है। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा संकट नहीं देखा गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। ईरान का कहना है कि वो अपने दुश्मनों को यहां से निकलने नहीं देगा। हालांकि कई देशों को ईरान ने रियायत भी दी है। भारत को भी इसमें फायदा मिला है। मगर एक सवाल जो सभी के दिमाग में है वो इस वक्त आ रहा है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से ही जब इतना ही महत्वपूर्ण था और ये युद्ध का खतरा हमेशा से यहां पर मंडराता रहा है, तो पूरी दुनिया में इसके लिए किसी प्लान बी की तरफ काम क्यों नहीं किया? यानी कि कोई दूसरा विकल्प ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मान लीजिए बंद हो जाए तो दुनिया में ऊर्जा का संकट ना हो। इसका बहुत सारे जवाब हमने तलाशने की कोशिश की, बहुत सारे एनालिसिस पीस हमने पढ़ने की कोशिश की, कुछ हमने लोगों से बातचीत भी की, जिसके आधार पर आप ये समझेंगे कि दरअसल आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है और ईरान ने इस तेल की नस को दबाकर कैसे पूरी दुनिया को ऐसे तिलमिला सा दिया है। अमेरिका भी इसके आगे सरेंडर सा दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास भी उससे बचने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार साफ सीधी बात बोल रहा है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे, तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि अमेरिका अपने सारे हथियार, सारी फौज, नेवी के बेसेस सब कुछ यहां से खत्म नहीं कर देता। हॉर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद हो जाने के कारण तेल की कीमतें लगभग 4 सालों में पहली बार $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंची। हॉर्मुज स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसको आप कहीं से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि इसका कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि क्षेत्र की तेल उत्पादक शक्तियों के बीच भौगोलिक और राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा हमेशा देखने को मिलती है। यहां की स्थिति को देखते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, खासतौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। लेकिन उन देशों से गुजरने वाली पाइपलाइनें फारस की खाड़ी में उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही ले जा सकती हैं। इस पूरे एरिया के जितने भी ऊर्जा उत्पादक देश हैं, उनको हॉर्मुज स्ट्रेट से बचने का एक ही तरीका था कि वो किसी पड़ोसी देश से होकर एक पाइपलाइन यहां से बिछाएं। लेकिन ये एक बहुत ही महंगा और रिस्की तरीका था। उदाहरण के लिए कतर को ही ले ले, जो कि दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस एक्सपोर्टर में से एक है। इसकी एकमात्र सीमा सऊदी अरब से लगती है। एक ऐसा देश जिसने 5 साल पहले एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान कतर के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे और उस सीमा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लंदन स्थित तेल की दिग्गज कंपनी बीपी, जिसे कभी एंग्लो ईरानी तेल कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, उसके पूर्व सीईओ जॉन ब्राउन ने कहा कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई भी बुरे इरादे वाला व्यक्ति तेल और गैस के इस बुनियादी ढांचे को कभी भी किसी भी तरह टारगेट कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मान लिया था कि यदि ऐसा समय आता है, यानी कि जैसे भी वर्तमान में चल रहा है, अमेरिका जो कि ऊर्जा बाजारों को स्थिर रखने में अपनी सबसे गहरी दिलचस्पी रखता है, वो अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके इस हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा इसमें आवागमन जारी रखेगा। और पुलित्जर प्राइज विनर एनर्जी हिस्टोरियन और अनुसंधान फर्म S&P ग्लोबल के उपाध्यक्ष डैनियल येर्गिन का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा से एक बुरे सपने जैसा रहा है। लेकिन ऐसा लगता था कि शायद आज जैसी समस्या हुई है वैसी नहीं होगी, क्योंकि जो भी ऑयल बायस कंट्री हैं वो इसकी हमेशा से रक्षा करेंगे। मगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके इस संघर्ष को भड़का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस टैंकरों के लिए अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा यानी कि स्कॉट देने की संभावना जताई, लेकिन वो अब कभी नाटो की तरफ तो कभी अन्य देशों से कहते हैं कि भाई हमारे साथ वहां पर चल के युद्ध लड़ो या अपने अपने युद्धपोतों को वहां से तैनात करो। चीन से भी कह रहे हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अब हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दो। लेकिन उनको कहीं से भी ग्रीन सिग्नल जब नहीं आता दिखा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, हमने अपनी सैन्य शक्ति से ईरान को तहस नहस कर दिया। लेकिन समस्या वही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं चल रही। IEA के मुताबिक मंगलवार तक एक क्षेत्र ने देशों ने तेल का उत्पादन रोजाना कम से कम 10 मिलियन बैरल तक कम कर दिया है, जो कि अगर पूरे वर्ल्ड की एनर्जी की आपूर्ति को देखें तो उसका लगभग 10% है। कंपनियों ने तेल को जैसे गैसोलीन, डीजल और जेट इंजन जैसे ईंधनों में उसमें भी कन्वर्ट करती थी, जो उसमें भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो अपनी रिफाइनरी ही बंद कर रही है या उन्हें बहुत ही लो
कम क्षमता पर उनको चला रही हैं। इसका कारण क्या है, अभी आगे आपको समझाते हैं। इराकी बैंक रबी सिक्योरिटीज के चेयरमैन शवान इब्राहिम ताहा, उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेल की कीमत कहां पहुंच रही है। अगर आप तेल बेच ही नहीं सकते तो बेहतर है कि उसे जमीन के नीचे ही रहने दें। इस क्षेत्र की राजनीति की वजह से सीमा पार पाइपलाइन बिछाना यह सबसे बड़ा जोखिम भरा काम होगा। खाड़ी के 6 देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन ये तेल और गैस के सबसे बड़े सोर्सेस हैं और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के एक इसके सदस्य भी हैं। लेकिन ये संगठन बहुत ही ढीले ढाला लचर रवैया और आपस में तालमेल की कमी हमेशा से इस संगठन के बीच में रही है। इन देशों जो भी इसके संबंधित देश हैं उसके नेता आपस में कभी इनके बीच में एक राय नहीं बनी। 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया ये यात्रियों और माल ढुलाई के लिए एक रेल प्रणाली बनाने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी खास नतीजा अब तक नहीं निकला। ऊर्जा निर्यात के लिए एक साझा प्रणाली बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है और जोखिम भरा काम है, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ये सभी देश उनकी राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर पाए। हाल के सालों में इस क्षेत्र के 2 सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब और यूएई अक्सर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। वो तेल से जुड़ी हुई अलग अलग नीतियां अपनाते हैं और इस क्षेत्र में होने वाले सशस्त्र संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते हैं, जिसमें यमन भी शामिल है, जो कि एक गरीब और युद्धग्रस्त देश है। इसकी सीमा सऊदी अरब से काफी लंबी है और ये लाल सागर के मुहाने पर स्थित है। आईए के अनुमान के मुताबिक आमतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते निर्यात होने वाले तेल, चाहे वो कच्चे तेल के रूप में हो या फिर डीजल जैसे तमाम जो ईंधन आते हैं उसके रूप में हो, इनका 1/4 से भी अधिक हिस्सा अभी भी बाहर भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यूएई ने अबू धाबी से फुजारा तक एक छोटी पाइपलाइन का निर्माण किया था, जिसे 2012 में काम करना शुरू कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट से बचकर निकलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान ने इसके दोनों सिरों पर मौजूद ठिकानों को भी टारगेट किया, वहां पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन जो आ रहा है सामने वो ये है कि सऊदी अरब का लाल सागर तक जाने वाले मार्ग, जो 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच हुए टैंकर युद्ध के दौरान खोला गया था। ये पाइपलाइन हर दिन 70 लाख बैरल तक तेल पहुंचा सकती है, लेकिन सऊदी अरामको के सीईओ अमीन एच नासिर ने पिछले हफ्ते बताया था कि 20 लाख बैरल तेल तो देश के भीतर ही रिफाइनरियों में चला जाता है, इसलिए इन पाइपलाइन से केवल 50 लाख बैरल तेल ही रोजाना भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने लगा तो हमने तुरंत ही ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल का उत्पादन और इसकी सप्लाई बढ़ाई। नासिर ने अलग से यह भी चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट तक हमको ये नहीं खुला तो वैश्विक तेल बाजारों को बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान भी टैंकरों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट से कुछ तेल बाहर भेजने में कामयाब रहा है, जिसे यूएई के अधिकारी भी जिससे खासा परेशान दिखे हैं। तो अब ये आता निकल के नतीजा हॉर्मुज जल स्ट्रेट ये दुनिया का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक रास्ता है, लेकिन इस समय जंग में शामिल होने के कारण और दूसरी चीज ईरान इस पर पूरी तरह से कब्जा बनाए हुए है। अभी फिलहाल की स्थिति को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की अभी यहाँ पर बिल्कुल भी जो कहने चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा सकते हैं, तो अभी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं दिख रही। इसके अलावा दूसरे देशों के जो नेता हैं वो भी ये बात को कह रहे, खासतौर से जीसीसी के मेंबर्स जो है उनके बीच में कभी एक ऐसी राय बनी नहीं पाई कि यहाँ पर किसी तरह का कोई प्लान बी कर भी पाते। एक प्लान बी जो कि पाइपलाइन के जरिए ऑयल भिजवाने का है, लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़ी मात्रा पे ऑयल को सप्लाई कर पाए, जिसकी वजह से आपको अगर बड़ी मात्रा पे सप्लाई करना है और चूंकि दुनिया में इतना तेल की अगर यहाँ से जाना है तो उसके लिए आपको ये मार्ग चाहिए ही चाहिए होगा। इसके अलावा कोई दूसरा और विकल्प वहां पर मौजूद फिलहाल नहीं है। शुक्रिया।